जय जिनेंद्र सर। मैं हांगकांग से अलका नवलखा। आचार्य प्रवर श्री पासचंद जी महाराज साहब और प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदमचंद जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन नमस्कार करती हूँ। साथ ही जेपीपी जैन युवा फाउंडेशन रायचूर को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने जैनाचार्य गुरु पार्श्व अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत शिक्षण शिविर का आयोजन किया। हमारे लिए एक बहुत उत्तम प्लेटफॉर्म था प्राकृत सीखने के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो कि बाहर रहते हैं हिंदुस्तान से। और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कोर्सेज थे, तो हमने ऑनलाइन ज्वाइन किया। हालांकि 15 दिन का समय बहुत कम होता है ये सीखने के लिए, पर डॉक्टर जगत राम जी भट्टाचार्य जो कि हमारे शिक्षक थे, उन्होंने हमें जिस तरह से प्राकृत को सिखाया है, उन्होंने प्राकृत का बेस तैयार कर दिया हम लोगों के लिए कि आगे हम कभी भी सीखें तो आसानी से उसे समझ सकते हैं। सर की विभिन्न लैंग्वेजेस पे जो पकड़ है, जो उन्हें व्याकरण की डेप्थ में नॉलेज है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और 15 दिन का समय हालांकि बहुत कम होता है इतने विशाल सब्जेक्ट को सीखने के लिए, पर फिर भी सर ने हमारा एक बेस तैयार करा है। तो आई थिंक आगे जब भी और इस तरह के शिक्षण शिविर लगेंगे, ऑनलाइन होंगे, तो हमें और मौका मिल सकेगा। उसके लिए मैं जैन युवा फाउंडेशन को बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने ऐसा सोचा और हमारे लिए आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। मैं सीमा रेदासनी महाराष्ट्र से उमरखेड़ से बात कर रही हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय गच्छाधिपति, व्याख्यान वाचस्पति, उग्र विहारी, वचन सिद्धि साधक, आशु कवि, आचार्य प्रवर श्री पार्श्वचंद्री महाराज के महोत्सव के उपलक्ष्य में जेपीपी जैन युवा फाउंडेशन रायचूर और अखिल भारतीय जयमल जैन स्वाध्याय समिति चेन्नई द्वारा आयोजित 15 दिवसीय प्राकृत शिक्षण शिविर का आयोजन किया। उसके लिए प्रथम उन सबको मैं बहुत 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 अनुमोदना करूंगी और उनको सबको बहुत साधुवाद धन्यवाद दूंगी, क्योंकि हमें एक नया ज्ञान सीखने को मिला। अगर हम प्राकृत नहीं पढ़ेंगे तो हमारे आगम की जानकारी हमें नहीं मिलेंगी। खास करके हम भट्टाचार्य सर का, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, हमें प्राकृत पढ़ाया और इतनी सरलता से पढ़ाया कि हमें अब वो प्राकृत पढ़ने के लिए पहले जो बहुत बोझ की तरह लगती थी, अभी वो सरल लगने लगी है। और भट्टाचार्य सर ने, हमने कितना भी उनको परेशान किया, बार बार पूछा, तो कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि अभी बताया है अभी नहीं बताऊंगा। उन्होंने जितनी बार पूछा उतनी बार हर तरह से उसको हर सवाल का जवाब अच्छी से दिया। उनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही शिविर होते रहे, हमें नया नया ज्ञान सीखने को मिले और हमें प्राकृत और आगे के इसलिए पढ़ने को मिले। हर घर प्राकृत, घर घर प्राकृत मिले। जय जिनेंद्र, जय आनंद, जय महावीर। जय जिनेंद्र। हमने सिविल क्लास किया, उसमें बहुत ज्ञान सीखा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और बहुत आप सिखाने वालों ने भी हमारा बहुत डाउट क्लियर किया, बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत ज्ञान मिला हम लोग को। आगे भी कभी ऐसा शिविर या इस तरह का कोई ज्ञानशाला लगे तो हमें सूचित करिएगा। हमें आगे ज्ञान सीखने का इच्छुक है। और जय जिनेंद्र। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मैं भारती ललवानी, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जैनाचार्य गुरु पार्श्व अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 15 दिवसीय राष्ट्रीय प्राकृत शिक्षण शिविर जय गच्छाधिपति आचार्य श्री पार्श्वचंद जी महाराज साहब, प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पदमचंद जी महाराज साहब आदि समस्त चारित्रात्माओं के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन। कदमों तले जन्नत का बसेरा है जहाँ, आंखों में भरी जहाँ वात्सलता और करुणा है, दुआओं में बसते जहाँ खुशियों के राज हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा वंदन बारंबार है। ऐसे महान व्यक्तित्व को मेरा वंदन बारंबार है। सरलता, सहजता, वात्सल्यता के धनी गुरु जी को मेरा प्रणाम एवं जय जिनेंद्र। जिन्होंने यह शिविर का आयोजन किया है, मैं उनको बारंबार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने
शिवरार्थियों को ज्ञान अर्जन कराकर बहुत ही नेक काम किए। गुरुजी ने हमें प्राकृत भाषा का वर्णन बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पुरुषार्थ किया। समय कम होने के बावजूद भी उन्होंने हमारी छोटी सी छोटी शंकाओं का समाधान किए हैं। प्यासे को तलाश पानी की, प्यासे को तलाश पानी की, अनभिज्ञ को तलाश ज्ञानी की, अनभिज्ञ को तलाश ज्ञानी की। प्राकृत भाषा में गुरुजी ने बताए हैं स्वर 8 होते हैं और व्यंजन 29 होते हैं। जैसे ए के स्थान पर ए और औ के स्थान पर ओ हो जाता है। इस भाषा में विसर्ग संधि नहीं होता जैसे अह। इसके अलावा भी हमें संज्ञा, सर्वनाम, लिंग जैसे अनेक रोचक तत्वों से भी अवगत कराए हैं। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य का बहुत ही सुंदर तरीके से संधि विच्छेद किए हैं। जो स्व में स्थित वो स्वस्थ। तो जैसे हमारे भगवत महापुरुष लोग होते हैं, हम स्वस्थ की श्रेणी में नहीं आते क्योंकि हम दुनिया की प्रपंच में फंसे हुए हैं। जय जिनेंद्र।